गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर मत्स्य सोल्जर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में। माई सेल्फ रॉबिन खंडेलवाल। तो बच्चों, हम वेक्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों, एक क्वेश्चन अगर हमने लिया कि वेक्टर ए इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप, 4i कैप माइनस 3j कैप, क्लियर। एंड वेक्टर b इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 6i कैप प्लस 8j कैप, 6i कैप प्लस 8j कैप, क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी, यानी वेक्टर a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी का परिमाण, वेक्टर a प्लस बी का परिमाण एवं दिशा बताओ, एवं क्या बताओ, दिशा। तो सॉल्व करेंगे इसको। देखो, वेक्टर a दिया हुआ है, वेक्टर b दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे वेक्टर a प्लस बी। तो वेक्टर a प्लस बी, क्लियर। तो a की वैल्यू पुट करें, यानी 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस b वेक्टर की वैल्यू 6i कैप प्लस 8j कैप, क्लियर है। तो देखो बच्चों, आई में जुड़ेगा और जे से ऑपरेशन होगा, नहीं ऑपरेट करेगा। तो 4i कैप प्लस 6i कैप कितना हो गया, 10i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8j कैप, तो यानी कितना हो गया बच्चों, 5j कैप, क्लियर है। तो ये तो हो गया a प्लस बी, ये क्या हो गया, a प्लस बी। हमें इसका निकालना है परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी क्या हो गया, 5 का स्क्वायर। यानी बच्चों हमारे पास मिल गया 100 प्लस 25, यानी अंडर रूट 125, क्लियर है बच्चों। तो इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 5, यानी 5 रूट 5, 5 रूट 5। तो a प्लस बी का परिमाण आ गया 5 रूट 5, क्लियर। तो अब हमसे कह रहे हैं इसकी दिशा बताओ, क्या बताओ इसकी दिशा। तो जब आपसे ऐसे सदिश की दिशा पूछें कि किसी भी सदिश की दिशा जो है, तो आप दिशा के लिए भाई क्या निकालोगे, एकांक सदिश निकालो, क्लियर है बच्चों। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन जब आपको निकालनी है, तो हमें क्या निकालना होता है, यूनिट वेक्टर निकालना होता है, यानी एकांक सदिश हमें निकालना होता है। और एकांक सदिश का मतलब क्या होता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो यहां यूनिट वेक्टर की बात करें, सपोज करो मैं एन कैप मान लूं, तो वेक्टर तो हमारे पास क्या है, a प्लस बी, वेक्टर क्या हो गया बच्चों, a प्लस बी, ये सदिश हो गया। अब इसका परिमाण यानी मॉडुलस ऑफ a प्लस बी, तो इस तरह हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। वेक्टर a प्लस बी, ये वेक्टर हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो n कैप इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस बी की वैल्यू 10i कैप प्लस 5j कैप, क्लियर है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 5 रूट 5, 5 रूट 5, यानी इसकी हमारा जो यूनिट वेक्टर आएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 अपॉन 5 रूट 5, 10 अपॉन 5 रूट 5 आई कैप प्लस 5 अपॉन 5 रूट 5 जे कैप। तो क्लियर है बच्चों, यूनिट वेक्टर क्या आ गया, ये आप देख रहे हैं 2 बार कट गया, तो 2 अपॉन रूट 5 आई कैप, 2 अपॉन रूट 5 आई कैप, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी 1 अपॉन रूट 5 जे कैप। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसका यूनिट वेक्टर, क्लियर है। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, और देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, यदि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी, ये क्वेश्चन आपको दे दिया। मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी। तो क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर ए व वेक्टर बी के मध्य क्या निकालिए, कोण ज्ञात करो। क्या निकालना है बच्चों, एंगल हमें निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य। तो ये कंडीशन हमें दे रखी है, तो देखें इसको। तो एंगल हमें निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य, कंडीशन हमें पता है। तो आपको क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है हमारे पास कि वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करें हम, तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, ए। क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हो p और q, तो इनके लिए परिणामी क्या होता है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है वो होती है वेक्टर p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड, क्लियर है। तो q यहां किससे रिप्लेस हो गया, माइनस q से, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, a। तो हमें थीटा निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ ए इज इक्वल टू बी, क्या दिया हुआ ए इज इक्वल टू बी। तो मैं मान लो ए लिख दो सबको, ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, माइनस 2a इंटू ए क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहां भी क्या कॉमन आ गया बच्चों, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, यानी 1 माइनस 2 ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, क्लियर। ए स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं। अब हमें पता है सिंस ए स्क्वायर डजंट इक्वल 0, ए स्क्वायर 0 हो नहीं सकता, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो सेकंड टर्म है, जो ब्रैकेट वाली टर्म है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तभी वो मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये फाइनाइट वैल्यू हमारे पास है, तो यहां इसके लिए क्या आएगा, देयरफॉर 1 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो बिल्कुल हम थीटा निकाल सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2, यानी cos थीटा इज इक्वल टू, और cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, बिल्कुल cos 60। तो यहां से आपको पता है थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों 60 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्लियर है। और देखें, नेक्स्ट, तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन अपन बना सकते हैं वेक्टर्स के ऊपर। तो इसी तरह हम क्वेश्चन और देखें आगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है, एक वेक्टर दे दिया। और दूसरा जो वेक्टर आपको दिया हुआ है वेक्टर b इज इक्वल टू 4j कैप माइनस 4i कैप, 4j कैप माइनस 4i कैप और अल्फा k कैप प्लस अल्फा k कैप, ए एंड बी वेक्टर। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दोनों लंबवत हैं। क्या कह रहा है कि इफ
A is perpendicular of vector B, then what is the value of alpha? इस तरह क्वेश्चन भी मिल जाता है। वेक्टर है, वेक्टर बी आपको दिया हुआ है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आपको क्या निकालना है बच्चों? अल्फा निकालना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन होते हैं, प्रोडक्ट से होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट से आप इसको कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास A परपेंडिकुलर B है, तो आपको पता है कि A डॉट B क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो A डॉट B इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 0। तो आप कहोगे सर हम क्रॉस से भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप क्रॉस से करोगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ए बी साइन थीटा। जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों? ए बी बनेगा। तो यहां टाइम ज्यादा लगेगा, यहां A डॉट B 0 है, तो आप जहां 0 हो जाए बराबर उस इक्वेशन काम लें, यानी पैरेलल हो तो इसको लें क्रॉस को, और अगर परपेंडिकुलर हो तो किसको लें? डॉट को लें। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर ए दिया हुआ था, वेक्टर बी दिया हुआ था, ए परपेंडिकुलर बी है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अगर परपेंडिकुलर है तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डॉट b की वैल्यू क्या है? 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो डॉट मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? i को i से करना है, j को j से करना है और k को k से करना है, क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट क्या हो जाते हैं? 0। तो अब देख रहे हैं i का यहां कोएफिशिएंट क्या है? 2, यहां -4 है, तो बच्चों कितना हो गया? -8। क्योंकि i डॉट i क्या हो जाएगा? 1। j का कोएफिशिएंट क्या है? 3, यहां कितना है? 4, तो कितना हो गया बच्चों? प्लस का 12, 4 या 12, और ये 8 और अल्फा, तो बच्चों क्या हो गए? प्लस का 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ज्यादा आसान है बजाय क्रॉस से करने में। तो -8 प्लस 12 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी कितना होगा ये? 4 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहां से 4 इज इक्वल टू -8 अल्फा, यानी हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? -1/2। क्लियर है? तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आंसर क्या आ गया? -1/2। तो इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि वेक्टर ऑफ ए प्लस बी, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये हमें कंडीशन स्टेटमेंट दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। तो कह रहा है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, हमें थीटा निकालना है ए और बी के बीच में। क्लियर है? तो इस कंडीशन को देखें हम, तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या बना? मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है? तो बिल्कुल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थीटा में निकालना है। तो बच्चों बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। क्लियर? इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा? अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना है? थीटा में फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल स्क्वायरिंग बोथ साइड टू रिमूव अंडर रूट, तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो इसको आप इधर ले आओगे, पक्षांतरण करोगे तो क्या हो जाएगा?
4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 2ab cos थीटा इधर आके प्लस हो गया, 4ab cos थीटा 0। अब आपको पता है सिंस 4ab डज नॉट इक्वल 0, तो इस इक्वेशन के सेटिस्फिकेशन के लिए, इसको संतुष्ट करने के लिए बच्चों cos थीटा क्या होना चाहिए? 0। cos थीटा क्या होना चाहिए? 0। भाई 4 0 नहीं है, a और b 0 नहीं है, तो 4ab डजंट इक्वल 0, देन cos थीटा विल बी 0। और cos थीटा, cos में किसकी वैल्यू होती है? 0। cos 90 यानी पाई बाई 2, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? पाई बाई 2। यानी दोनों जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a एंड b इस परपेंडिकुलर, थीटा कितना आ गया? पाई बाई 2। क्लियर है? और देखिए आगे क्वेश्चन, तो कई बार बच्चों क्वेश्चन हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी से संबंधित पूछ लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन कि एक फोर्स आपको दे दिया, फोर्स, एक बल हमें दे दिया, F इज इक्वल टू 3i कैप प्लस CJ कैप प्लस 2k कैप, 3i कैप प्लस CJ कैप प्लस 2k कैप। ये बच्चों फोर्स हमें दिया हुआ है। क्लियर? और ये कह रहा है जो विस्थापन है S, ये जो विस्थापन आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ बच्चों 6i कैप, 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस, सॉरी 6i कैप नहीं, माइनस 4i कैप। S इज इक्वल टू कितना है? माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप। ये बच्चों विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। ठीक है, तो ये फोर्स और उससे डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कह रहा है जो S है, S इज इन द डायरेक्शन ऑफ F, इज इन द डायरेक्शन ऑफ F। यानी हमारा जो विस्थापन है वो बल की दिशा में है, तो किया गया जो कार्य है, जो वर्क है, W इज इक्वल टू, वो है बच्चों 6 जूल, 6 ऑफ जूल। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C। क्वेश्चन आ गया समझ में, फोर्स आपको दिया हुआ है, एक बल लगा दिया किसी कण पर, उस बल के द्वारा, उस अप्लाइंग फोर्स के द्वारा उसी की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है वो S है, तो इतना वर्क परफॉर्म होता है, इतना कार्य होता है, तो कह रहा है बच्चों C निकालो। तो इस तरह क्वेश्चन में आप देख सकते हैं वर्क, कार्य W इज इक्वल टू क्या होगा? F डॉट D, ये हमने क्या माना हुआ है? S। तो इस फॉर्मूले से होगा W इज इक्वल टू F डॉट S। क्लियर है? तो हम F की वैल्यू पुट करते हैं, 3i कैप प्लस CJ कैप प्लस 2k कैप। क्लियर? डॉट किया गया जो विस्थापन है यहां पर माइनस का 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है बच्चों, तो कार्य हमें दिया हुआ है 6 जूल, तो W इज इक्वल टू 6। ठीक है, डॉट i को i से करो तो 3 माइनस 4 तो माइनस का 12 प्लस 2c और माइनस का क्या हो गया? 6। i को i से करेंगे माइनस 4 इंटू माइनस ये 3 माइनस 12, 2c हो गया और 2 और माइनस 3 माइनस का 6। तो यहां से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं 6 इज इक्वल टू माइनस का 18 प्लस 2c। तो यहां से आप देख रहे हैं 2c इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो 18 और 6 कितने हो गए बच्चों? 24, यानी c इज इक्वल टू कितना आ गया? 12। तो c की वैल्यू क्या हो गई? 12। तो इस तरह क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, और देखें एक क्वेश्चन लें कि कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है, कोई सदिश आपको दिया हुआ है, a cos थीटा आई कैप, a cos थीटा आई कैप। क्लियर?
प्लस बी साइन थीटा जे कैप, प्लस बी साइन थीटा जे कैप, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह सदिश जो सदिश इसके लंबवत है, क्लियर है, वह सदिश जो इसके लंबवत है। तो आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है इसके कौन सा परपेंडिकुलर होगा। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बी साइन थीटा आई कैप माइनस ए कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। बी ऑप्शन है 1/a साइन थीटा आई कैप माइनस 1/b कॉस थीटा जे कैप, क्लियर है। और ऑप्शन नंबर सी आपको दिया हुआ है 5k कैप, और डी आपको दिया हुआ है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस सदिश के इनमें से कौन सा लंबवत है, इस वाले वेक्टर के इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कौन सा लंबवत सदिश होगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं लंबवत के लिए हमें पता है, अगर बात करें आपको इसको ऑप्शन से करना पड़ेगा। लंबवत के लिए हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डॉट क्या होना चाहिए, 0। तो आप देख रहे हैं आई को आई से करेंगे, यहां क्या आ रहा है, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। आप ऑप्शन से कर सकते हैं। पहले ऑप्शन को देखिए, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, तो माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। तो पहले ऑप्शन हो गया। आप देख सकते हैं, देखो इस वाले वेक्टर को लो, बी साइन थीटा आई कैप माइनस ए कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। मैं कौन सा ले रहा हूं, वेक्टर नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए, डॉट जो गिवन वेक्टर है ए कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप, क्लियर। तो अगर इस सदिश के इनमें से कोई सदिश लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं यहां बी साइन थीटा है, यहां ए कॉस थीटा है, तो आई का आई से करना है। कितना आएगा बच्चों, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर है। यहां ए कॉस थीटा, यहां बी साइन थीटा, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, और ये वैल्यू क्या हो गई, 0, क्लियर।